एक गांव में एक घर होता है। उस घर में पति पत्नी और उनकी माँ उनके साथ रहा करती है। उस घर से हर 2 4 5 दिन में चीखने चिल्लाने की आवाज आया करती है। यह देखकर पड़ोस के लोग जब उस घर में झांक कर देखते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी जो बहू अपनी सास को जोर जोर से डंडों से मार पिटाई कर रही है। यह देखकर आस पड़ोस के लोग अपने कानाफूसी करते हैं और आपस में बतराते हुए वहां से निकल जाते हैं कि इनका तो यह रोज का काम है, इनका रोज का ड्रामा है, इस लफड़े में हमें नहीं पड़ना, चलो अपने घर चलते हैं। ऐसा कह के अपने घरों को चले जाते हैं। आखिर वह बहू अपनी सास को रोजाना ऐसे क्यों मारती है, जोर जोर से क्यों मारती है? इस कहानी में, इस घटना में ऐसे ही तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए हम आपके सामने आए, जिसमें आप रिश्तों को तार तार होते हुए देखेंगे और आज के समाज में हमारे घर परिवार में जो रिश्ते हैं वो स्वार्थ और लालच पर टिके हुए हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी घटना के बारे में समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। एक गांव में सावित्री नाम की बूढ़ी औरत होती है। उसके पति का देहांत हो जाता है। उसके परिवार में उसकी 2 बेटियां और एक बेटा उसके साथ रहता है। 2 बेटियों की शादी हो जाती है। दोनों बेटियां अपने घर बार की हो जाती हैं। बेटे की भी शादी हो जाती है, उसकी पत्नी आ जाती है और बेटे को भी एक बेटा हो जाता है। उस पर 4 5 साल का एक बेटा होता है। अब सावित्री अपने बेटे कुंवरजीत और अपनी बहू लक्ष्मी और अपने पोते गोलू के साथ उस घर में रहती है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, रुपए पैसे लेन देन की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ मौज होता है, प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है। लेकिन सावित्री बूढ़ी हो गई थी। यह देखकर उसकी बहू को यह रास नहीं आता है और बूढ़ी उसकी बहू लक्ष्मी कहती है कि तू ये काम नहीं करती है, तू वो काम नहीं करती है, और तरह तरह ऐसी बातों पर उसे मारती पीटती रहती है। और बुढ़ापे के कारण उसे अब खाना भी एक टाइम ही दिया करती है। उसे 2 रोटी की भूख होती है तो 1 रोटी 1.5 रोटी उसे दिया करती है, उसे पूरा खाना भी नहीं दिया करती है। इससे वह बूढ़ी औरत कमजोर हो जाती है और वह काम करने लायक नहीं होती है। कई बार तो उस बूढ़ी औरत की इतनी पिटाई होती है कि उसके पैरों में लील तक पड़ जाते हैं और जो लक्ष्मी बहू होती है वह अपनी सास को अंदर कमरे में खाट को नहीं लाने देती है। उसको एक दीवार के सहारे ही उसकी खाट को बिछाए रखती है। मौसम कैसा भी हो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, उसकी चारपाई, उसकी जो खाट होती है उसी दीवार के सहारे पड़ी रहती है और वे सारे मौसम को उसी दीवार के सहारे अपने काट देती है। वह कई बार गर्मियों में या सर्दियों में जब गर्मी अधिक पड़ती है तो अपनी बहू को आवाज लगाती है कि बेटी लक्ष्मी, मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही है, मेरी चारपाई पर, मेरी खाट पर धूप आ गई है, मेरी खाट को अंदर ले ली। लेकिन वह बहू बिल्कुल उसके बारे में सुनती नहीं है। बरसात होती है तो बरसात में जब वह अपनी बहू को आवाज लगाती है कि मेरे कपड़े भीग रहे हैं और मैं भीग रही हूँ, मुझे अंदर ले ले, तो वो बिल्कुल नहीं लेती। ना ही सर्दी के मौसम में ऐसा करती है। वो बेचारी बूढ़ी औरत उसी दीवार के सहारे अपने दिन काटती रहती है। लेकिन दोस्तों, फोनों का जमाना होता है। उसकी 2 बेटियां होती, जो वह बेटियां अपनी माँ से मिलने की अपने पियर आती हैं तो फोन पे ही सब हो जाता है और भाभी उनसे बात करती रहती है कि भाभी से बता देते हैं कि मैं कल आने वाली या 2 दिन बाद आने वाली, इस तरह बात हो जाती है। जब उनकी बेटियों का आने का समय होता है तो वही बहू अपनी सास को नहलाती है, धुलाती है और अच्छे कपड़े पहनाती है और पंखे कूलर की हवा में कमरे के अंदर ले जाती है और अच्छा अच्छा खाने को देती है। जब यह बात उसकी बेटियां देखती हैं तो बेटियां भी बहुत खुश होती हैं कि हमारी भाभी हमारी माँ की बहुत अच्छे से सेवा कर रही है। लेकिन उनको क्या पता उसके पीठ पीछे उनकी माँ के साथ क्या हाल होता है। वो बूढ़ी जो सावित्री माँ होती है वो भी अपनी बेटियों को अपने हाल के बारे में नहीं बताती है। वो इसलिए नहीं बताती है क्योंकि वे 1 2 दिन के लिए उसकी बेटियां उसके पास आती हैं। अब 1 2 दिन में यदि वे अपनी परेशानी, अपनी बातों को अपनी बेटियों को बताएंगी तो 1 2 दिन उनकी बेटियां उसकी हिमायत लेंगी, फिर वो चली जाएंगी। जाने के बाद बहू लक्ष्मी फिर अपनी सास को डंडों से जोर जोर से मार पिटाई करेगी और धूप में डाल दिया करेगी। वह इस बात की खबर अपने बेटे को भी नहीं देती है क्योंकि बेटा ही बहुत ही नालायक और निकम्मा टाइप का होता है। वह अपनी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, बिल्कुल भी उसका हाल चाल नहीं पूछता है। वह अपनी बहू के आगे पीछे घूमता रहता। वो हमारे देहात में एक कहावत होती है, वो कहते हैं वो जोरू का गुलाम बन गया था। वो किशोर कुंवरजीत होता, वो पत्नी लक्ष्मी का जोरू का गुलाम बन गया था। वह अपनी पत्नी से कहता है
कई बार मजाक मजाक में दोनों पति पत्नी कहते हैं कि आज तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, कितना गुस्सा आ रहा है। तो वह कुंवरजीत कहता है, क्या बुढ़िया ने तुम्हें आज ज्यादा परेशान किया। इस पर वह बहू लक्ष्मी बहुत मजे ले लेके बताती है कि आज बुढ़िया को मैंने धूप में लिटा के डंडों से रस्सी से बांध के इस तरह मारा है कि उसकी नानी याद आ गई। इस तरह मजे लेते रहते और दोनों हंसते रहते हैं। इस तरह बुढ़िया की दिनचर्या चलती रहती है। एक दिन कुंवरजीत और उसकी पत्नी लक्ष्मी, उनका पकौड़े खाने का मन होता है और वे रसोई में बैठ के पकौड़े बनाने लगती है। पकौड़े बनाए जाते हैं, पकौड़े की खुशबू पूरे घर में आती है और जो बूढ़ी औरत होती है सावित्री, उसको पकौड़े बहुत पसंद होते हैं। उसका फेवरेट्स, कोई कहते हैं कि किसी का कुछ फेवरेट होता है, किसी कोई मिठाई फेवरेट होती है, किसी का कोई सामान फेवरेट होता है, किसी की कोई समोसे फेवरेट होते हैं। ऐसे ही उस बूढ़ी बूढ़ी औरत का पकौड़े बहुत फेवरेट होते हैं, उसे पकौड़े बहुत पसंद होते हैं खाने में। अब पकौड़े बनाए जाते हैं। बेटा जो कुंवरजीत होता है वो पकौड़े खा के हाथ मुंह धो के अपना ड्यूटी के लिए निकल जाता है और साव लक्ष्मी जो है अपने काम में लगी होती है। तभी उनका जो बेटा होता है गोलू, छोटा सा होता है, वो कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे को यही नहीं पता होता कि मुझे किसको क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी है। वह छोटा सा बच्चा एक प्लेट में थोड़े से पकौड़े लेकर अपनी दादी माँ के पास आ जाता है और दादी माँ से कहता है कि माँ आप पकौड़े खाइए, मेरी माँ ने आप बनाए हैं। तो वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा मैं पकौड़े नहीं खाऊंगी, अगर तेरी मम्मी ने मुझे देख लिया पकौड़े खाते हुए तो मुझे बहुत मारेगी, मुझसे बहुत चिल्लाएगी, मुझे बहुत डांटेगी। लेकिन छोटा बच्चा होता है वो जिद करता रहता है कि मम्मी कुछ नहीं कहेगी, मैं पकौड़े आपके लिए आया, मम्मी को पता भी नहीं लेगा, और वह जबरदस्ती अपनी दादी माँ के मुंह में एक पकौड़ा डाल देता है। अब बच्चे की जिद के आगे बूढ़ी औरत झुक जाती है और एक पकौड़ा खाने लगती है। जैसे ही उस पकौड़े को खाने के लिए मुंह चलाती है, तभी उसकी बहू लक्ष्मी उसके पास आ जाती है और गुस्से में कहती है कि पकौड़े खाए जा रहे हैं स्वाद ही स्वाद में, और अपनी सास से घुटने लगती, लड़ने लगती है। और यह देखकर उसका जो पोता होता है गोलू, वह डर के भाग जाता है और कमरे में छुप जाता है। और वो सास कहती है, बहू मैं पकौड़े नहीं खाए, तुम्हारा बेटा ही मेरे पास लेके आया, मैं तो उससे मना कर रही थी, उसने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया। तो इस पर वह बहू चिल्लाती है और चीखती है और उसको पिटाई लगाने की कोशिश करती है, उसमें एक दो थप्पड़ लगा देती है। अब बेचारी बुढ़िया क्या करती, उसको तो वह लाचार थी, कमजोर थी, वो पिट लेती है। ऐसे ही उसका मंजर चलता रहता है। एक दिन अचानक उसकी बेटी, छोटी बेटी उसके पास आ जाती है और जब वह अपनी माँ को देखती है तो उसकी माँ धूप में दीवार के साथ चारपाई पड़ी होती है और नहीं वो नहाई होती है, नहीं धोई होती है, उसके कपड़े भी गंदे होते हैं। यह देखकर वह अपनी भाभी से कहती है कि भाभी आज माँ का क्या हाल बना रखा, आपने इसको नहलाया नहीं, धुलाया नहीं। और माँ से भी कहती है, माँ आप धूप में क्यों बैठी हो। तो माँ भी बात को बदलते हुए, बात को छुपाते हुए कहती है कि बेटी मेरा अंदर मन नहीं लग रहा था, मेरा बाहर बैठने का मन कर रहा था, मैं आज खुली हवा में बैठूं, इसलिए मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ। तो वह बेटी अपनी माँ को उठा के अंदर ले जाती है और अंदर ले जाकर फिर कहती है कि माँ मैं पहले तुझे नहला देती हूँ। अपनी माँ को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है। जब अपनी माँ को नहला रही होती है तो उसके पाँव पाँव में जो नीले नीले निशान पड़े होते हैं उनको देखती है और कहती है, माँ ये किस तरह के निशान पड़े हुए हैं आपके। तो वह सावित्री कहती है, बेटी तू चिंता क्यों कर रही है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तरह तरह की गोली खाती रहती हूँ, किसी गोली किसी दवाई से क्या रिएक्शन कर गया पता नहीं होता। तू ऐसा कर, मुझे नहवा दे, नहवाने के बाद मेरे इस पैरों में बाम लगा देने या मल्हम लगा देने, ये सही हो जाएंगे। वह अपनी बेटी से मल्हम लगवाती है और अपना इलाज कराती है। तो वो छोटी बेटी एक दिन अपनी भाभी से कहती है, भाभी अब हम अपनी जमीन को भैया के नाम के उतरवा कर ही जाएंगे और एक दो दिन में बड़ी बहन भी आ जाएगी, आज हम ये काम को करवा दे, तुम्हारी जमीन को तुम्हारे हवाले कर देते, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यह सुनकर जो भाभी होती है बहुत ही खुश होती है। अब 2-4 दिन के बाद उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। बड़ी बहन आ जाती है, दोनों बहन और भाई मिलके मिलके बातें करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि कल हम कोर्ट में जाकर इस जमीन को अपने नाम उतरवाते हैं। और जो बड़ी बहन होती है वह कहती है अपनी भाभी से, भाभी हम कोर्ट में जा रहे हैं और जमीन को उतरवा के आते हैं, तुम तब तक पनीर के पकौड़े बना के तैयार रखना। जैसे ही वह बात कहती है, और माँ को पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है और माँ पनीर के पकौड़े हमारे साथ खाएगी। इस बात को सुनकर वह भाभी कहती है कि माँ जी को पनीर के पकौड़े मत खिलाएं, क्योंकि माँ जी बूढ़ी हो गई है, उनका हाजमा सही नहीं रहता है, उनको पचेगा नहीं, अगर उन्होंने खा लिए तो उनको शायद पेट खराब हो जाएगा, वो कपड़े खराब कर देगी। इस पर छोटी बेटी कहती है कि अगर माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी तो इस गांव में बहुत डॉक्टर हैं, किसी डॉक्टर से माँ का इलाज करेंगे, लेकिन माँ पकौड़े जरूर खाएगी क्योंकि माँ को पकौड़े बहुत पसंद है। घर से निकल जाते हैं कोर्ट के लिए, तभी
तभी वह बहू अपनी सास के पास आती है, उसे चीख के चिल्लाती है, पकौड़े खाने हैं, तुम्हें पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तुम अपनी बेटियों से पकौड़े के खाने के लिए मना नहीं कर सकती, मुझसे पकौड़े खाओगी पनीर के, मैं तुम्हें खिलाती हूँ पनीर के पकौड़े। इस तरह अपनी सास से वो बहू कहती रहती है। और वह सास सावित्री कहती है, बेटी मैंने कब कहा था, मैंने तो पकौड़े के लिए कहा भी नहीं, तुम्हारी नंदों ने कहा था, उनका ही मन था पकौड़े खाने का, मेरा कोई मन नहीं है। तो वह गुस्से में लाल ताती हो जाती है और एक पनीर का टुकड़ा उठाती है और पनीर के टुकड़े पर बहुत सारी मिर्च लगाकर वह बहू अपनी सास के पास आती है और कहती है, मैं खिलाऊंगी तुम्हें पनीर के पकौड़े, और वह पनीर का टुकड़ा उसके मुंह में ठूसने की कोशिश करती है। यह देखकर वह सास सावित्री कहती है, बेटी इसमें बहुत मिर्च लगी हुई है, मेरा मुंह जल जाएगा, इस तरह मुझे परेशान मत कर, मुझे पनीर के पकौड़े नहीं खाने। लेकिन वह बहू मानती नहीं है। इन सब घटनाओं का, इन सब कृत्यों का उसकी जो बेटियां होती हैं वीडियो बना रही होती है और वीडियो बनाकर वो सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लेती हैं। जैसे ही वह बहू उसके मुंह में पनीर ठूसना शुरू करती है, तभी दोनों बेटियां घर में आ जाती है और अपनी भाभी से गुस्से में, भाभी ये तुम क्या कर रही हो हमारी माँ के साथ, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम हमारी माँ के साथ इस तरह कितनी बार ऐसा कुछ कर चुकी हो, और हमें इन सब घटनाओं का सब कुछ पता होता है, आस पड़ोस के लोग हमें सारी बातें बता देते हैं कि तुम्हारी जो भाभी तुम्हारी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, कैसा सलूक कर रही है, और हमारे पास इस तरह के वीडियो बना बना के भेज रही है। आज मैंने तुम्हारी सारी वारदात, सारी घटना अपने फोन में कैद कर ली है, और मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं, और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतनी देर में उनका भाई आ जाता है और दोनों भैया भाभी उन दोनों बहनों के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो और हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दोनों बेटे बिल्कुल नहीं मानती हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आ जाती है और कैमरे में फोन से दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ होने वाली दोनों घटनाओं को पुलिस को बताती हैं, और पुलिस जब वीडियो देखती है, सबूत देखती है, और वह उस बहू को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों भैया भाभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको 5 साल की सजा हो जाती है। 5 साल सजा होने के बाद जो बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी औरत, उसका पोता उसके पास रह जाता है। अब वह बेटियां कहती है, माँ जी तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी, तुम भी हमारे साथ चलो, हम भी तुम्हारी वहाँ सेवा कर दे, तुम और गुल हमारे साथ रहो। तो वह बूढ़ी औरत सावित्री कहती है कि नहीं बेटिया, जब तुम्हारी भाई मुझे मारती थी, पीटती थी, तब भी मैं इसी घर में रहती थी, इसी घर में मेरा जीवन यापन हुआ और मैं यहीं अपना गुजारा किया था। अब तो मैं अकेली हूँ और मुझे अकेली हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा गोलू है, मैं अब अपने काम कर लूंगी और अपना पेट भर दिया करूँ, मैं तो यहीं ठीक हूँ। तो वह यहीं रुक जाती है और वह दोनों बेटियां अपनी सारी प्रॉपर्टी को, जो भी उनके नाम प्रॉपर्टी हो, तो उससे अपनी माँ के नाम कर देती हैं। अब 5 साल पूरे हो जाते हैं। बेटा और बहू 5 साल सजा काट कर घर वापस आते हैं और सास उनको घर में नहीं घुसने देती है, उनको माफ नहीं करती है। यह देखकर दोनों बेटियां आ जाती है और बेटियां कहती हैं, माँ इनको माफ कर दो, इनको इनके किए की सजा मिल चुकी है, अब ये कहाँ जाएंगे। तो वह अपनी बेटी के कहने पर दोनों भैया अपने बेटे और बहू को माफ कर देती है और वे दोनों हंसी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन अब मामला कुछ और ही बदल गया था। अब जो है घर की जो पावर है, घर का जो सब कुछ है, बुढ़िया के हाथ में आ गया था। अब घर की मालकिन बहू नहीं थी, अब बुढ़िया हो गई थी। अब जो बहू अपनी सास की बहुत अच्छे से सेवा करती है और अच्छे से ख्याल रखती है। इस तरह की कहानी हमारे समाज में घटती रहती है, और कुछ नालायक बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। हमारे बुजुर्गों को भी कुछ ऐसा रखना चाहिए, अपने नाम कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा ऐसा रखना चाहिए जिसकी लालच में उनके बहू बेटे उनकी सेवा करते रहें। ऐसी घटना हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आपको ऐसी हमारी घटना कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।